मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि का राशि परिवर्तन 2022 की सबसे बड़ी परिवर्तन में से एक होने वाला है और यह महापरिवर्तन है। मैं कई दिनों से यह बोल रहा हूं कि शनि का महापरिवर्तन, क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा है। 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन एक ही मंथ के अंदर हो जा रहा है। सामान्यतः आप सुने होंगे कि शनि बृहस्पति एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन शनि का जो टाइम पीरियड होता है वो 2.5 साल का, बृहस्पति देव का 11 माह का, राहु केतु का 1.5 साल तक का होता है, यानी 18 माह का राशि परिवर्तन होता है। तो इन सभी का आपने ये सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन एक ही मंथ के अंदर राशि परिवर्तन करना रेड अलर्ट है। ये 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक ये रेड अलर्ट है। ये मैं आपको पहले अलर्ट कर दे रहा हूं और एक एक लगन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले पार्ट 1 में राहु केतु का, पार्ट 2 में देवगुरु बृहस्पति का और इस पार्ट में शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में आपको बताया जा रहा है। शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाने वाले हैं और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो कुंभ राशि होती है, जिसमें 0 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा मूल त्रिकोण का मतलब क्या होता है। मूल त्रिकोण मतलब एक ऐसा जगह जहां पर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपका कोई तो एक ऐसा जगह होगा जहां पर आपको लगता होगा कि मैं अब यहां पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं, वही मूल त्रिकोण है। तो शनि को सबसे कंफर्टेबल जगह कौन सी मिलती है? कुंभ में। कितने डिग्री पे मिलती है? 0 से 20 डिग्री। अब शनिदेव अगर रिलैक्स्ड हो जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है, कुंभ में बैठे हुए तीसरी दृष्टि से, नीच दृष्टि जो होती है शनि की, मेष में जब ये नीच दृष्टि डालेंगे तो प्रत्येक लगन पर लगभग नकारात्मक प्रभाव देंगे। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये ज्योतिष का जो सूत्र है उसी सूत्र को मैं बता रहा हूं। जब कुंभ में शनिदेव जाएंगे, अभी जब मकर में शनिदेव गए थे, तो मकर में जब शनिदेव गए, देखिए कोविड उस समय आया और कोविड के केसेस बढ़े और 2.5 साल तक आप, अभी तो 29 अप्रैल आने में भी अभी टाइम है, लेकिन लगभग 2 साल से ऊपर हो गया शनि के राशि परिवर्तन में। और फिर भी देखिए कोविड केस जाते हैं, फिर वापस आ जा रही है। महामारी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो गई है। उसके पीछे इस महामारी और शनि का जो खेल किया हुआ है वो सबसे बड़ा है। शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मैं चार्ट आपको राइट हैंड साइड में डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूं ताकि आप चार्ट को चेक कीजिए और उसके बाद आप चार्ट को अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप चार्ट को नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम जो मैं बता रहा हूं आप उसको सुनते हुए चलिए, क्योंकि जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो एक एक चीज इसके बारे में आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं कि क्या इसका राशि परिवर्तन कितना खतरनाक होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मेष लगन का मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और आप इस चार्ट को देखिएगा। देखिए मेष लगन में अगर देखा जाएगा तो मेष लगन का जो लग्नेश है मंगल है और मेष लगन में शनिदेव अपने राशि से यानी लगन से एकादश स्थान पर राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव के बारे में एक बहुत बड़ी चीज प्रचलित है कि जिस जगह पर जाते हैं उस जगह से संबंधित चीजों में डिले कर देते हैं। विवाह में बैठ गए तो विवाह में डिले, आय में बैठ गए तो आय में डिले और सुख स्थान पर बैठ गए तो सुख में डिले। तो यहां पर डिले का काम शनिदेव करेंगे। आय के स्थान पर बैठेंगे तो आय में डिले करा देंगे, कमी नहीं कराएंगे। आय लंबे टाइम तक होती रहेगी लेकिन वो डिले होते हुए रहेगी।
काफ़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद ही आप इनकम को बढ़ा पाएंगे। दूसरा, अपनी तीसरी दृष्टि से, नीच दृष्टि से जब शरीर को देखेंगे, आपकी बॉडी को देखेंगे, तो बॉडी के अंदर पर्सनालिटी को डेवलप करने की जगह अनडेवलप करने की कोशिश करेंगे। अर्थात जो शरीर की सुंदरता है उसमें वो कमी लाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से वो चोट चपेट लगाकर कोशिश करें या किसी ना किसी तरीके से, या मानसिक प्रताड़ना दे दे जिससे कि आपके शरीर में वो ग्लो नहीं आएगा जिस तरीके से आता है। तो यहाँ पर शनि देव का जो राशि परिवर्तन है मेष लगन वाले जातकों के लिए, देखिए खराब है तो मैं खराब ही बोलूँगा, जहाँ पर अच्छा था मैं अच्छा बोल रहा हूँ, जहाँ पर खराब है मैं इसको खराब बोलूँगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप आज नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो जिस समय ये भविष्यवाणी सत्य होने लगेंगी तब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मेष लगन में आय के स्रोत जो रहेंगे वो धीरे धीरे आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद ही इनकम के स्रोत आप बढ़ा पाएंगे। दूसरा, शरीर के अंदर सुंदरता या मानसिक दुर्बलता, ये दोनों चीज़ें जो रहेगी उसके अंदर शरीर की शारीरिक सुंदरता में कमी और मानसिक दुर्बलता जो होगी वो बढ़ेगी। इसके अलावा शनि देव पंचम स्थान पर जब देखेंगे और शनि सूर्य के राशि पे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत खराब परिणाम तो एटलीस्ट नहीं देंगे। भले ही सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन अपने पिता के घर पे जब ये देखेंगे तो सामान्य रूप से शिक्षा में विलंब करा देंगे, या शिक्षा में आप जो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे थे वो शिक्षा में कंसंट्रेट कर पाएंगे। अकस्मात कुछ नया करने की अंदर से चाहत आ जाएगी, और जिन लोग एजुकेशन करने के बारे में सोच रहे थे और काफ़ी दिनों से एजुकेशन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट लेकर ये आने वाले हैं। तो ये इनका जो तृतीय दृष्टि थी और सप्तम दृष्टि थी और दशम दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो आयु के स्थान पे पड़ेगी। देखिए, आयु के स्थान पर शनि देव का पड़ना, और वो भी मंगल के परम प्रिय राशि वृश्चिक में जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो अकस्मात एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। शनिदेव की जो राशि परिवर्तन होगा वो शरीर में किसी ना किसी प्रकार से मानसिक रूप से परेशानी देना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी था उसमें डिस्प्यूट को और लंबा कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी, वो सॉल्व नहीं होने वाली। इनफैक्ट पेरेंटल प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ेगी और रुकावटें इतनी आने वाली है शनि के राशि परिवर्तन करने से। और ज़्यादा परेशान मत होइए कि अगर निगेटिव बोल रहा हूँ तो आप इसको नकारात्मक लीजिए, आप इसका उपाय भी नोट कीजिए, क्योंकि अंतिम परिणाम तो आपकी दशा क्या चल रही है उस पर भी डिपेंड करेगी। गोचर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, ये सभी लोगों को पता है। तो गोचर जो बन रहा है शनि का राशि परिवर्तन, वो निश्चित रूप से एक तो लगन पर नीच दृष्टि, एक तो आयु पर शनि की दृष्टि, ये दोनों ही दृष्टि खराब है। जबकि पंचम पे जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि सामान्य रूप से अच्छी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो मेष लगन के लिए आपको आय के साधनों में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, मानसिक दुर्बलता रहेगी, शरीर में सुंदरता में कमी आ जाएगी, और साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको अच्छा और जागृत कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन कई बार कार्यों को रोक कर ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उपाय क्या करना है वीडियो के अंत में ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये मेष लगन के लिए। अब हम वृषभ की बात करते हैं तो वृषभ लगन में मैं चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ। वृषभ लगन में शनि देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन से दशम स्थान पर हो रहा है। देखिए, अपने घर में रहेंगे तो अपने घर का तो कोई भी नुकसान नहीं करना चाहता है। शनिदेव भी अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान अपने घर का नहीं करेंगे, अर्थात नौकरी व्यवसाय में एटलीस्ट आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इनकी नीच दृष्टि जब पड़ेगी अस्पतालों पर तो अस्पतालों पर आपके जो खर्च चल रहे थे उन खर्च को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट नीच दृष्टि यहाँ पर अच्छी रहेगी, लेकिन पब्लिक रिलेशन अगर आप है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, मार्केटिंग में है, तो उतनी ही खराब स्थिति वृषभ लगन में उत्पन्न होने वाली है। शनि देव की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, तो माता
कि हड्डियों में दर्द अकस्मात बढ़ा देंगे, और आपके अगर मकान लेने का आप सोच रहे थे तो वहाँ पर ये सकारात्मक परिणाम देंगे। भूमि वाहन मकान से भी आपको लाभान्वित करा देंगे। तो सप्तम दृष्टि इनकी अच्छी है। इसके अलावा इनकी जो दशम दृष्टि पड़ रही है वो आपके सप्तम पे पड़ रही है, तो जिनके विवाह नहीं हुए हों उनके विवाह में और विलंब करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यहाँ पर शनिदेव जब दशम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में आपको मति भ्रम करा देंगे, और उस बिजनेस में अगर आपने पूरे तरीके से कम 2.5 से 3 साल का अगर आप फ्यूचर अपने हिसाब से नहीं चेक कर पा रहे हैं कि अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूं तो उसमें 2.5 साल तक क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा परेशान शनिदेव यहाँ पर करा देंगे। विशेष रूप से स्टार्टिंग के 1.5 साल तो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और वैसे भी कोविड का खतरा लगातार चल रहा है तो शनिदेव यहाँ पर परेशान कर सकते हैं आपको, आपके जीवन साथी को ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में ये राशि परिवर्तन आपके लगन से नवम स्थान पर हो रहे हैं। नवम स्थान पर शनिदेव का जो ये महापरिवर्तन हो रहा है वहाँ से बड़े भाई बहनों के लिए शनिदेव भारी हो जाएंगे, याद रखिएगा। बड़े भाई बहनों को कष्ट होना, राइट या लेफ्ट हैंड में सर्जरी हो जाना या चोट चपेट लग जाना। इसके अलावा मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत आपको करा देंगे, और इस कड़ी मेहनत करने के बाद आपको पुरस्कार भी ये देंगे, लास्ट में देंगे। क्योंकि जब आप कड़ी मेहनत करना सीख लेंगे तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाता है ये भली भांति सीख लेंगे। तो भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये शनि का राशि परिवर्तन आय के लिए बहुत खराब हो जाएगा। इनकम के स्रोत आपके बंद कर सकते हैं, केवल भाग्य ही यहाँ पर साथ देगा, लेकिन आय के साधन में बहुत कमी कर सकते हैं। इवन बड़े बुजुर्गों के लिए भारी और बड़े भाई बहनों के लिए भी शनि का ये नकारात्मक प्रभाव जो रहेगा नीच राशि में जब देखेंगे तो परेशान करेंगे। तो बड़े भाई बहनों को परेशान निश्चित रूप से मिथुन लगन में ये करने वाले हैं, और उपाय लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा शनिदेव जब यहाँ पर बैठेंगे और साथ में इनकी जो नीच दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि आपके मेहनत पे जाएगी, तो मेहनत तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन एक पॉजिटिव काम यहाँ पर और करेंगे, जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं और आपके पक्ष में वो नहीं आ रहा है, वो कोर्ट केस के माध्यम से आपके पक्ष में कई चीज़ें कर देंगे। रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। ओवरऑल कहा जाए मिथुन लगन में तो एक लाइन में मैं ये कह सकता हूँ कि रोग ऋण शत्रु को तो ये कम करने की कोशिश करेंगे, भाग्य भी बढ़ाएंगे, मेहनत भी कराएंगे, लेकिन मेहनत के अनुरूप आय के साधन को, मतलब आय का जो स्रोत होगा उसके लिए काफ़ी मेहनत कराएंगे। इवन रुलाने का भी काम कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले ऐसा चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ। और उपाय लास्ट में आप ज़रूर चेक कीजिएगा। कर्क लगन की बात किया जाए, देखिए कर्क लगन में शनिदेव अपने कारक भाव में जा रहे हैं, अपने कारक भाव में जा रहे हैं। और आपको चार्ट में यहाँ पर भले ही शनि मकर में दिख रहे हैं, आप जितने भी चार्ट है इसमें शनि को आप मान के चलिए कि ये मकर में नहीं है, कुंभ में राशि परिवर्तन, क्योंकि वर्तमान गोचर की स्थिति दिखाई जा रही है। तो शनिदेव जैसे ही अष्टम में जाएंगे, अपने मूल त्रिकोण में भी और अपने कारक स्थान पे भी, यहाँ पर कर्क लगन में ऐसा महसूस आपको होगा कि बहुत खराब कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अष्टम स्थान पे शनिदेव जब जाएंगे तो इंट्यूशनल पावर बहुत ज़्यादा होगा। आपने जो सोचा वो हो जाएगा। आपकी जबान जो होगी वो एकदम, जिसको काली जबान कहा जाता, जो बोल देंगे वो सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर कर्क लगन में शनिदेव का राशि परिवर्तन वो आपके परिवार में आपके मान पद प्रतिष्ठा को तो बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लंबे टाइम तक आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ेंगे। लेकिन इसकी नीच दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी, तो कर्म स्थान पर आप रेडी हो जाइए, क्योंकि जब नीच दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपकी दशा अंतरदशा भी खराब चल रही है तो बेहद रोने वाली कंडीशन भी ये करा देंगे। क्योंकि शनिदेव जब नीचता दिखाते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर
एक ही अच्छी बात है कि अपने घर में है, मूल त्रिकोण में है और अपने कारक भाव में है। इस कारण से कर्क लगन में केवल और केवल जो परेशानी उत्पन्न होगी वो आपके कार्य व्यवसाय को लेकर है। और गलती से भी आप शनि का काम करते हैं तो आपका तो बेड़ा गर्क कर सकते हैं शनिदेव। बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर उपाय आपको आज से प्रारंभ कर देना पड़ेगा जिससे कि आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर कार्य व्यवसाय के लिए नहीं देंगे। धन तो दे देंगे, मान प्रतिष्ठा दे देंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करेंगे। कई बार रुकावटें आएंगी और रुकावटों का आपको डट के सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने इस रुकावटों का सामना करना सीख लिया तो अंत में आपको पुरस्कृत भी शनिदेव करेंगे। आपको हर लेवल से पॉजिटिव एनर्जी वो प्रदान करना शुरू कर देंगे। दशम दृष्टि जो रहेगी शनिदेव की, वो सप्तम तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, परिवार के लिए मान पद प्रतिष्ठा के लिए बढ़ा देंगे। दशम दृष्टि से ये आपके संतान को देखेंगे। तो जिनके संतान नहीं हो रहे थे, जिनके संतान में परेशानी आ रही थी, उनके संतान को ये सहायता करेंगे, उनके संतान जल्दी हो जाएंगे। जिनके शिक्षा में परेशानी चल रही थी, अकस्मात चेंज आएगा और ये पॉजिटिव एंड पर चेंज आएगा। शिक्षा इतनी ज़बरदस्त आपकी कर देंगे, इतनी मेहनत कराएंगे कि आप मेहनत के बलबूते आप अपने शिक्षा के लिए एक संकल्प ले लेंगे और बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ खराब भी है। तो जहाँ पर खराब है वहाँ पर मैं खराब बता रहा हूँ और उसका उपाय ज़रूर आपको करना होगा। सिंह लगन की बात किया जाए, सिंह लगन में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, सप्तम स्थान पर जाएंगे और सप्तम स्थान पे जाएंगे। और ऑलरेडी देखिए, कर्क के लिए भी ये अति मारक होते हैं, सिंह के लिए भी अति मारक होते हैं, लेकिन कर्क में ये मारक नहीं बनेंगे। आप पूछिएगा ऐसा क्यों हो गया, कर्क में ये मारक क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि कर्क में ये अपने कारक भाव में जा रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने कारक भाव में जाता है तो मारकत्व तो नहीं देता है, इसलिए मारक के तरीके से गोचर में परिणाम आपको नहीं मिलेगा, उल्टा परिणाम आपको मिलेगा। अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा और इसको आप चेक कर लीजिएगा। जब राशि परिवर्तन होगा आप निश्चित रूप से इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में तब लिखिएगा कि आपको परिणाम कैसा मिला, अच्छा मिला या खराब मिला। लेकिन सिंह लगन में देखा जाए तो यहाँ पर ये मारक हैं और अति मारक का काम भी करेंगे। विवाह में विलंब कराना, जिनके जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह में और विलंब ये कराने की कोशिश करेंगे। मानसिक चिंताएं भी ये बहुत तगड़ा देंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि ये शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है आपके पिता के लिए भारी पड़ने वाला है। आपके पिता के स्वास्थ्य में गिरावट हो जाना, मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न हो जाना और भाग्य का साथ नहीं देना, कई बार आपको भ्रमित भी कर देंगे, कई बार आपको धार्मिक स्थानों पे ले भी जाएंगे, लेकिन आपकी मन्नतें वो पूरी नहीं करने देंगे जब तक आप शनिदेव का उपाय नहीं कर पाएंगे। तो शनिदेव का राशि परिवर्तन सिंह लगन में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। अगर अभी तक देखा जाए किसी लगन में खराब सबसे ज़्यादा हो रहा है तो मुझे सिंह लगन में सबसे ज़्यादा खराब दिख रहा है, क्योंकि ये पिता के लिए भी भारी पड़ रहा है, माता के लिए भी भारी पड़ रहा है। और जब कहा जाता है कोई ग्रह किसी पर भारी पड़ता है तो इसका अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि जिस पर भी भारी पड़ता है उसको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कष्ट ये देने के लिए तैयार रहेगा। और कोई मकान आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी ये विलंब करने की कोशिश करेंगे। नकारात्मक प्रभाव है तो मैं इसको सकारात्मक कैसे बोल दूं? मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं, जहां पर सकारात्मक होगा वहां पूरे डंके के चोट पे बोलूंगा कि सकारात्मक प्रभाव आ रहा है। अगर नकारात्मक है तो मैं निगेटिव ही बोलूंगा। होगा क्या अंतिम वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उपाय एटलीस्ट करके अपने आप को सेव कर लीजिए। ये मेरा मोटो है वीडियो बनाने का, डराने का मेरा कोई मोटो नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर कन्या लगन की बात किया जाए, कन्या लगन में शनिदेव आपके रोग ऋण शत्रु में जा रहे हैं। अब देखिए, रोग ऋण शत्रु में शनिदेव जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, पापी ग्रह है, पापी ग्रह त्रिक स्थान पर बड़ी अच्छा परिणाम दे देते हैं। तो आपके रोग ऋण और शत्रु को तो ये खत्म कर देंगे, लेकिन आप जरा इसको नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेके ही नोट कर लीजिएगा। इसकी तीसरी नीच दृष्टि जो पड़ेगी, तीसरी नीच दृष्टि आपके आयु स्थान पे पड़ रही है। अब आयु स्थान पे पड़ जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आयु को खत्म करे, क्योंकि अपने कारक भाव को भी देख रहे हैं।
कारक भाव में बैठना और कारक भाव को देखना, दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है, लेकिन अकस्मात एक बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे करा सकते हैं और ये कन्या लगन में सबसे घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर शनिदेव करने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु तो खत्म कर देंगे, लेकिन शरीर में किसी ना किसी प्रकार से आए दिन चोट लगाते रहेंगे और ये जो पूरा 2.5 साल है इसमें आपको उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साधारण महापरिवर्तन नहीं है। एक साथ 4 ग्रहों का एक ही महीने में राशि परिवर्तन और उसमें शनि की नीच दृष्टि आयु स्थान पर अकस्मात यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त तो कराएंगे। गलती से दशा भी खराब चल रही हो तो उल्टा परेशानी और बढ़ जाएगी। तो बेटर होगा कि कुंडली का विश्लेषण करवाइए, बेटर होगा कि आप जो उपाय बताए जा रहे हैं कॉमन उपाय हो फिर भी आपको करना चाहिए। इसके अलावा शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो द्वादश में पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके पब्लिक रिलेशंस को यहाँ पर खराब करने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन कारोबार अगर कोई चल रहा था तो उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे। ये बढ़ाने वाले नहीं है, कम करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। हालांकि जो लोग विदेश में रहते हैं उनको लाभान्वित करेंगे, उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग स्वदेश में रहते हैं उनके लिए उतना ही खराब रिजल्ट यहाँ पर शनिदेव देंगे। दसम दृष्टि से ये आपके छोटे भाई बहनों को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों को भी ये बहुत खराब परिणाम देंगे और मेहनत 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 छोटे भाई बहनों को भी इतना मेहनत करा देंगे कि उनको भी लाइफ को जीने का जो तरीका होता है वो भी सीख जाएंगे वो लोग। इसके अलावा आपको भी साथ में ये मेहनत करा के रहेंगे। शनिदेव का राशि परिवर्तन कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अच्छा है, लेकिन एक्सीडेंट ना हो इसके लिए आपको ज़रूर ये चेक करना चाहिए कि आपकी दशा क्या चल रही है। अगर दशा टाइम आपका अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, नहीं तो निश्चित रूप से यहाँ पे परेशानी उत्पन्न होगी। कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लैक होना वो आपको ज़्यादा परेशान करेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अलावा तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लगन से पंचम स्थान पर होगा और शनिदेव आपके पंचम में, जहाँ पर आपको चार्ट में भले ही ये अभी चतुर्थ में दिख रहे हैं क्योंकि वर्तमान गोचर का चार्ट ही है, लेकिन शनिदेव जैसे ही पंचम में पहुँचेंगे 29 अप्रैल 2022 को, वैसे ही आपके पार्टनरशिप में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो अकस्मात लड़ाई झगड़े, मतलब आप जो भी कह सकते हैं, क्योंकि नीच दृष्टि और नीचता वर्ड जो होता है वो बहुत खराब वर्ड होता है। नीच दृष्टि जो होती है एक ऐसी दृष्टि होती है जिसमें लेवल एकदम माइनस में चला जाता है। लड़ाई करने का लेवल भी ऐसा हो जाएगा जो कि सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्प्यूट होना लगा रहेगा। इवन वैवाहिक जीवन जिनके चल रहे थे उनके जीवन साथी के साथ विवाद करा सकते हैं, उनके लिए ये भारी पड़ सकता है ये समय। ये शनि का राशि परिवर्तन काफ़ी परेशान कर सकता है आपको, और जहाँ पर परेशानी आएगी उपाय ज़रूर आप सुनिएगा, लेकिन आपके आय के साधनों में लंबे टाइम तक कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि आय के साधन बढ़ते रहेंगे। जीवन साथी को कष्ट होगा या नहीं होगा वो उनकी दशा पे भी डिपेंड करेगी, तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करा के चेक करवा लीजिए जिससे कि आपका कम से कम ये 2.5 साल बहुत ख़राब ना हो। इसको ज़रूर आपको चेक करवा लेना चाहिए। इसके अलावा आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे और इनकी जो दशम दृष्टि पड़ेगी वो आपके धन स्थान पर पड़ेगी, परिवार स्थान पे पड़ेगी, तो धन की तो ये वृद्धि करेंगे, मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे और धन में और आय में मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे दिक्कत जहाँ पे दिख रही है वो आपके जीवन साथी के साथ आपके पार्टनरशिप में बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न होना और चेंज ऑफ प्लेस, अकस्मात प्लेस चेंज हो जाना रहेगा। जिनके जो विद्यार्थी वर्ग थे और मजाक में पढ़ाई करते थे अब वो सीरियस हो जाएंगे क्योंकि पंचम त्रिकोण में वो चले जाएंगे शनिदेव, तो यहाँ पर अच्छा देंगे, योग कारक है तो एक अच्छा परिणाम भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीवन साथी और पार्टनरशिप में बहुत खराब रिजल्ट देने वाले हैं। वृश्चिक लगन की बात किया जाए, देखिए वृश्चिक लगन में शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लगन से चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। चतुर्थ स्थान
और वृश्चिक लगन में अगर कहा जाए शनिदेव लगन के ही शत्रु माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो आपके लग्नेश के साथ ये तत्कालिक शत्रुता में रहेंगे या मित्रता में रहेंगे, ये तो गोचर पे डिपेंड करेगा। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन 45 दिन में सामान्यता होता रहता है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव जब चतुर्थ स्थान पर पहुँचेंगे तो क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पर बड़ी अच्छा एक काम कर देंगे, रोग ऋण शत्रु पूरा खत्म हो जाएंगे। तो जितने वृश्चिक लगन वाले जातक हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छा खबर है कि उनके रोग ऋण शत्रु पूरे तरीके से खत्म कर देंगे और उनके नौकरी व्यवसाय में एक आत्मविश्वास दे देंगे, कॉन्फिडेंस दे देंगे। जो व्यवसाय नहीं चलता था वो अकस्मात चलना प्रारंभ हो जाएगा। तो शनिदेव का राशि परिवर्तन जो रहेगा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ऊपर से अगर आप शनि का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, लॉ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपकी उन्नति को बढ़ाने का प्रयास शनिदेव यहाँ पर करने वाले हैं। दशम दृष्टि शनिदेव की यहाँ पर बैठ के लगन पर पड़ेगी और लगन पे शनिदेव की जो पड़ेगी बस यही चीज़ रहेगा कि सारी चीज़ें तो उत्पन्न हो जाएंगी, लेकिन जो अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको मिलेगा नहीं। दूसरा, एक के बाद एक कुछ ना कुछ आपको शरीर में या मस्तिष्क में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। और साथ में आपको शनिदेव का उपाय ज़रूर यहाँ पे कर लेना चाहिए। हालांकि अगर आप मकान नया खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ चमत्कार ज़रूर शनिदेव यहाँ पर करेंगे, जिससे कि आपके मकान भी बन जाएंगे, प्रॉपर्टी एसेट सारे, मतलब हर तरीके से। वृश्चिक लगन में कहा जाए तो एक मानसिक रूप से अगर अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, मानसिक रूप से अगर अपने अंदर दृढ़ता ले आ दीजिए तो हर चीज़ शनिदेव आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। और मानसिक तनाव आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ इसी को कहते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मानसिक तनाव आता भी है तो उसको झेलने की शक्ति भी शनिदेव ही देंगे उपाय करने के बाद। इसके अलावा धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है शनिदेव का, ये आपके लगन से तृतीय स्थान पर होगा। यहाँ पर आप नोट करके चलिए, धनु लगन वाले जातकों के संतान पर ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। अब ये नुकसान करने वाले हैं क्योंकि देखिए तीसरी नी की दृष्टि से संतान को देख रहे हैं और संतान के साथ साथ ही आपके माइंड का पोजीशन भी है। मैंने तो अपने लाइफ में देखा है बहुत सारे कुंडलियों का विश्लेषण करने के बाद कि अगर पंचम में शनिदेव नीच दृष्टि से देख लेते हैं तो कई बार आदमी पैरालाइज्ड भी हो जाता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ ना हो, और मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर संतान को कष्ट होना, शरीर में पैरालाइज होना या पैरालाइटिक अटैक हो जाना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर नहीं होगी तो कम से कम मानसिक तनाव तो बहुत ज़्यादा आपके शनिदेव यहाँ पर बढ़ा देंगे। तुरंत आपको यहाँ पर उपाय प्रारंभ कर देना चाहिए, देर ना हो जाए। इसलिए आपको किसी विद्वान से, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जिन पर आपको विश्वास हो और उनसे एनालाइज करा के आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि संतान को भी कष्ट देंगे और साथ में संतान पर भी ये भारी पड़ने वाले हैं और आपके मानसिक स्थिति को भी बहुत परेशान करेंगे। यहाँ पर शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो कर्म स्थान पे पड़ेगी। तो कर्म स्थान पर जो रहेगा, भाग्य का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आपको ज़रूर जागृत कर देंगे। बहुत सारे आप मंत्र यंत्र में विश्वास करना प्रारंभ कर देंगे और बहुत सारे मल्टीपल उपाय आप यहाँ करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन मैं फिर भी सलाह देता हूँ कि आप भ्रमित नहीं होइएगा, केवल वही उपाय कीजिएगा जो उपाय बताया गया है, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। दशम दृष्टि जो होगी शनिदेव की वो द्वादश में पड़ेगी। यहाँ पे भी पब्लिक रिलेशन खराब करना ही होगा। विदेश में रहते हैं उनके लिए अच्छा, लेकिन जो विदेश में नहीं रहते हैं उनके लिए पब्लिक रिलेशन खराब ही यहाँ पर करने वाले हैं। तो ओवरऑल शनि का राशि परिवर्तन धनु के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और उपाय ज़रूर देख लीजिए, घबराने
घबराने वाली बात नहीं है। ये घटना, जिनको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है, वो 30 साल पहले, अगर उनका आयु 30 साल से ज़्यादा है तो 30 साल पहले सोचिए क्या क्या हुआ था जब शनिदेव मूल त्रिकोण में थे, उस समय क्या हुआ था। अगर आप उससे मैच कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उस समय भी शनिदेव मूल त्रिकोण में थे और अब भी मूल त्रिकोण में आ रहे हैं। लेकिन बाकी ग्रह, ये बहुत साल के बाद ऐसा हो रहा है कि अकस्मात 4 ग्रह एक माह में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु, केतु, बृहस्पति देव और शनिदेव। तो घबराने वाली बात नहीं है, उपाय करना ही सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। यहाँ पर मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन के लग्नेश ही शनिदेव हैं और शनिदेव यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठ रहे हैं, द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं। धन को बढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन कहा जाता है शनिदेव जो है एक एक धन के लिए परेशान कर देते हैं। जब वो धन भाव में आ जाते हैं तो बहुत मेहनत कराएंगे आपको धन को अर्जित करने के लिए, इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन खराब कर सकते हैं मकर लगन में। तो यहाँ पर धन को ला तो देंगे, लंबे टाइम तक धन आएगा, मतलब जो अमाउंट आएगा वो बड़ा अमाउंट आएगा, लेकिन उस बड़े अमाउंट में इतने ज़्यादा रुकावट आएंगे कि आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले तो मानसिक रूप से ये प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को कि ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और फाइनेंस के मामले में अगले 3 साल की प्लानिंग अभी से करके बैठ लीजिए, नहीं तो बाद में जब शनिदेव का टाइम प्रारंभ हो जाएगा मूल त्रिकोण में तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। यहाँ पर जहाँ पे नकारात्मक है वहाँ नकारात्मक ही आएगा, जहाँ सकारात्मक बता रहा हूँ वहाँ पे सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रभाव ही आपको दिखाई देगा। इसके अलावा नीच दृष्टि से देखिए, भूमि वाहन मकान को देख रहे हैं तो नीच दृष्टि से भूमि वाहन मकान को देखेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए। नीच दृष्टि से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से मकान को बेच देना पड़ेगा, मकान सेल आउट करने की कंडीशन आ सकती है, क्योंकि पैसे का फ्लो बहुत जल्दी आ नहीं पाएगा। जिनके मकान नहीं बिक रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिनके पास मकान अपना है और मकान बेचने का सोच भी नहीं रहते, उनका भी मकान बेचने की कंडीशन बन सकते हैं। और ये चेस्ट का पोजीशन पे नीच दृष्टि डाल रहे हैं, और कोविड जो है चेस्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि पूरे जो रूप से लंग्स को ये प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोविड के खतरा जो होंगे मकर लगन वाले जातकों पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि नीच दृष्टि से डाल रहे हैं। ये नीच दृष्टि से यहाँ पर चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगे तो परेशान कर सकते हैं। आप परेशान तो करने की ये पूरी कोशिश करेंगे, उपाय करते रहिएगा तो निश्चित रूप से शनिदेव पर विश्वास रखिए, वो पुरस्कार भी देते हैं और आपको लाइफ को जीने का ढंग भी सिखा देते हैं। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो अपने कारक भाव पे देखेंगे तो आयु को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव तो एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। शनिदेव की दशम दृष्टि आय पर जाएगी, तो आय में कुछ ना कुछ विलंब करने के बाद लेकिन आय के साधन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए, कुंभ लगन में ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, और एक और चीज़, जो मकर लगन में शनिदेव है उनकी नीच दृष्टि माता पे पड़ रही, तो माता पर ये गोचर जो होगा भारी पड़ जाएगा। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में शनिदेव का राशि परिवर्तन अपने लगन में ही हो रहा है, और अपने लगन से पहले ये द्वादश में थे तो काफ़ी ट्रैवलिंग आपको कराए होंगे। जिन लोगों को पीआर नहीं मिल रहा था उनको पीआर लाने के लिए भी कंडीशन बना रहे थे, लेकिन अब ये लगन में आ जाएंगे तो पीआर अब गोचर में ये नहीं मिलेगा। परमानेंट रेसिडेंसी जिसको कहा जाता है, सिटीजनशिप के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं कुंभ लगन वाले जातक, उनको 29 अप्रैल के बाद गोचर सपोर्ट नहीं करेगा। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर शनि की नीच दृष्टि आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पर पड़ेगी, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर होना स्वाभाविक है। फ्रैक्चर हो जाए, अकस्मात आप रह रहे हैं और गिर जाए और हाथ में चोट लग जाए, याद कीजिए 30 साल पहले क्या हुआ था, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। अगर हुई थी तो होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर नहीं हुई थी तो भी प्रिकॉशनरी उपाय आप करते रहिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन नलिका जो होती है, वो भी तृतीय भाव से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है, तो वहाँ पर भी नीच दृष्टि से बैठना, पराक्रम को कमज़ोर कर देना, अंदर से कॉन्फिडेंस को लैक कर देना, शनिदेव सब कुछ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, लाइफ को जीना भी शनिदेव सिखाते हैं। लाइफ में फ्लक्चुएशंस चलते हैं और उपाय लास्ट में जब मैं बताऊंगा उसको करेंगे। सभी के लिए कॉमन उपाय रहेगा, अगर ये उपाय करते हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी।
शनि देव की यहाँ पर छोटे भाई बहन पर ये ज़रूर भारी पड़ेंगे। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो शनि देव आपके छोटे भाई बहन को तो बहुत परेशान करने वाले हैं। इसके अलावा शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, विवाह में भी ये विलंब करने का पूरा प्रयास करेंगे। विवाह जिनके फिक्स्ड हो गए हैं 29 अप्रैल से पहले पहले अगर विवाह कर लेते तो अच्छी बात है। 29 अप्रैल के बाद अगर आप करते हैं तो फिर विलंब हो जाएगा और काफ़ी मेहनत के बाद, डिले होने के बाद ही विवाह के नए अवसर आपको मिल पाएंगे। बहुत अच्छा राशि परिवर्तन यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम देंगे। जो लोग शनि से रिलेटेड काम करते हैं या किसी भी तरीके का काम करते हैं, उनके कार्यों में लॉन्गेविटी आ जाएगी, मतलब लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट का मिल जाना, लंबे टाइम तक आप काम कर सके, ऐसा सारा प्रभाव गोचर में यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुंभ के बाद मीन लगन पर, अंतिम लगन यानी मीन लगन पर। देखिए, मीन लगन वाले जातकों पर शनिदेव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 29 अप्रैल से आपके लगन से द्वादश में जाएंगे। द्वादश में शनिदेव का जाना आपके लिए पब्लिक डीलिंग बहुत खराब कर देना, आय के साधनों में कमी कर देना, और साथ में अपनी नीच दृष्टि से जब ये परिवार को देखेंगे तो परिवार में एक के बाद इतने लड़ाई झगड़े होंगे कि आपकी मनोदशा जो होगी वो झेलने लायक नहीं हो सकती है। और यहाँ पर कंडीशन अच्छी नहीं बन रही है परिवार को लेकर। धन के लिए एक एक पैसे के लिए परेशान करने की कोशिश शनिदेव करेंगे यहाँ पर। इसलिए आपको मैं जो बता रहा हूँ उपाय ज़रूर कीजिए। मैं निगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन निगेटिव बोलने का नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ जो मुझे चार्ट में दिखाई दे रहा है। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी के साथ में निगेटिविटी ना हो, लेकिन मुझे चार्ट में निगेटिव दिख रहा है तो मुझे निगेटिव बोल देना चाहिए, जिससे कि आप उसका उपाय कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में निगेटिव बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उस लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो हो के रहेगा। और जो चार्ट आ रहा है शनिदेव का, ये महापरिवर्तन है, रेड अलर्ट है ऑलरेडी। मैं 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का जो टाइम है, पूरे संसार में देखिए क्या होने वाला है, और 12 जुलाई के बाद ही जाकर राहत मिलने वाला। 12 जुलाई तक तो बहुत ज़्यादा परेशानी रहने वाली है। इसके अलावा शनिदेव की यहाँ पर बैठ के सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो कोर्ट केस अगर आपके ऊपर चल रहे हैं तो उसमें आपके लिए अच्छा, और साथ में आपके लिए जो रोग ऋण शत्रु थे वो भी यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानियाँ उत्पन्न होने का पूरा इंडिकेशन चार्ट में है, लेकिन अगर आप अभी से प्लानिंग कर लीजिए और उपाय कर लीजिए तो प्रभाव जो रहेगा वो कम हो रहेगा, नकारात्मक प्रभाव। और दशा अगर आपकी अच्छी चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अंतिम परिणाम तो आपकी दशा पे भी तो डिपेंड करेगा, और साथ में गोचर पे। तो गोचर का परिणाम मैं केवल यहाँ पर बता रहा हूँ। दशा के लिए आपको विश्लेषण ज़रूर अपने चार्ट का करवाना चाहिए, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चले कि 2.5 साल अगला कैसा बीतेगा, क्योंकि शनिदेव जो है बहुत तेज़ी से चीज़ों को बनाते बिगाड़ते हैं। नीच दृष्टि से ना देखे तो भी रिलैक्स्ड आदमी रहता है, नीच दृष्टि जहाँ पड़ गई वहाँ पर तो हालत ख़राब करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा सप्तम के बाद दशम दृष्टि अगर देखा जाए शनिदेव की, वो भाग्य स्थान पे पड़ेगी, तो धार्मिक यात्राओं पर काफ़ी लंबी यात्राएं करा सकते हैं। धर्म के प्रति जो लोग नास्तिक लोग थे वो आस्तिक हो जाएंगे, जो लोग धर्म को नहीं मानते थे वो धर्म को मानना प्रारंभ कर देंगे, जो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं मानते थे वो ज्योतिष में विश्वास मानना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर शनिदेव कुछ ऐसा चमत्कार कहिए या ऐसी कंडीशन डेवलप करा देंगे कि आपको धार्मिक होना पड़ेगा, और धर्म के प्रति जब आप धार्मिक हो जाएंगे तभी आपको अंदर से आवाज़ आएगी, और उसका उपाय जब आप करिएगा तब आपकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर आपको ले जाएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर कैसा होगा प्रभाव। अब हम जानते हैं कि उपाय क्या किया जाए। देखिए, शनिदेव जिसमें मारक बनते हैं, अर्थात कर्क राशि में और साथ में सिंह राशि में, मैं यहाँ पे लगन की बात कर रहा हूँ तो मैं लगन ही बोलूँगा। सिंह लगन और कर्क लगन में मारक होते हैं, तो कर्क लगन वालों को तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन जो सिंह लगन वाले जातक हैं उनके लिए यहाँ पर महामृत्युंजय ज़रूर आपको करा लेना चाहिए। अगर आपकी दशा भी बहुत खराब चल रही है और गोचर तो खराब है ही, तो आपको महामृत्युंजय से कम कोई उपाय यहाँ पर सूट नहीं करने वाला है। दूसरा, जिनके लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, या ये कहा जाए कि कर्क को और सिंह लगन को छोड़कर बाकी सभी लगन में शनि देव जिनमें योग कारक हैं, उन सभी लगन वाले जातकों के लिए शनि का आपको फास्ट करना चाहिए। शनिवार को आपको फास्ट करना चाहिए, अर्थात शनिवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपको संकल्प लेकर ज़रूर उपवास रखिए, जिससे कि आपका शनिदेव जो है वो कुछ बिगाड़ ना पाए। और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करते रहिएगा। हनुमान चालीसा करने से भी शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाता है। जिनमें ये योग कारक हैं, जिनमें ये परेशानी कर रहे हैं, उन दोनों ही, यानी जो कर्क और सिंह लगन को छोड़कर बाकी लगन है, उनमें ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको राहत मिलेगी। और एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना हो, तो कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा लीजिएगा। तो ये था सारे एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में राहु केतु का बताया गया, पार्ट 2 में देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, और ये पार्ट 3 में शनिदेव का राशि परिवर्तन। तो जिसमें सबसे खतरनाक जो आपको दिख रहा है शनिदेव का ही राशि परिवर्तन है, और ऐसा चार्ट में दिख रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय।